जय हिंद फ्रेंड। अभी हम देखने वाले हैं जो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं जीके जीएस पर। इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन में हम अभी तक कहां पहुंच चुके हैं? तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं 1781। 84 को हमने कवर कर दिया था, 1784, बट वो अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। मे बी वो आप लोगों ने देख लिया होगा, पहले रहना चाहिए था 1781, बट इसका कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया गया था, हमारे पास तक नहीं आया था इसका कंटेंट। इसके पीछे रीजन है कि भाई हम अकेले इसमें नहीं है, कई लोगों की वजह से जो है जो कंटेंट वगैरह बन रहा है ना, तो अब वो लोग जिस तरीके से बना के दे रहे हैं तो भी हम उसी तरीके से इसको प्रोवाइड कराते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पहले कवर कर देते हैं, इसके बाद आपको सारी चीजें कंटिन्यू ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम देखेंगे और यहाँ से एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। ये 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, ये 1781 का क्या है, तो इसको नाम दिया जाता है संशोधन अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से इसको जाना जाता है। इसके कई नाम हैं, ठीक ना, और इसीलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और देखिए, एक छोटी सी बात याद रखना है यहाँ पे कि अब तो हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से लग चुके हैं भाई, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। और ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक ना, तो देख लेंगे हम लोग भी कि कहां से कहां तक क्या चीजें होने वाली है। और पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 1781 का संशोधन अधिनियम। बट इससे पहले आपको पता है कि नियम क्या है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम पहले क्या रहता है? पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजों को समझते हैं, और वो कुछ चीजें क्या है तो आइए समझ लेते हैं। हम सबसे पहली बात यहाँ पे आपको समझनी है, और पहली बात यहाँ से ये आ गई आपके सामने भी। ये पहली बात आपको क्या समझनी थी, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस 1781 के लिए, ठीक ना, 1781 के लिए कुछ चीजें हमारे कहने पे आप याद रखेंगे, और वो कुछ चीजें क्या क्या है तो देखिए। सबसे पहली बात, इसे क्या कहा जाता है? इसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 नाम दिया जाता है। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक, दूसरी बात, इसे क्या कहा जाता है? इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक, इसी को हिंदी में आप क्या याद रखेंगे कि संशोधनात्मक, एक तरीके से संशोधन अधिनियम है। ठीक है, संशोधन अधिनियम, इसको आप याद रखेंगे कि कैसा कानून है, तो संशोधन अधिनियम है। ठीक, इसी में आपको याद रखना है कि यही है जो सेपरेशन ऑफ पावर करता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा भी करता है कौन? तो 1781। 1781 के इस एक्ट में, ये तो बेसिक बात याद रखनी ही है। अगली बात यह है कि सबसे मेन पॉइंट कि ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां आई थी, उसके कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक ना, उसकी जो खामियां थी, जो उसमें कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था 1781 का एक एक्ट। तो हमको क्या क्या यहाँ पे समझते हुए चलना है, किन किन पॉइंट को ध्यान देना है? देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को पारित किया गया। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में जो टकराव था कि क्या काम करेगा सर्वोच्च न्यायालय और क्या काम करेगा वहां का गवर्नर जनरल, इनके बीच में मतभेद था। एक क्लियर नहीं था कि क्या काम की जिम्मेदारी इनको दी जाए और कौन से काम की जिम्मेदारी इनको दी जाए। इसीलिए इनके बीच में जो टकराव था, इसे समाप्त करने के लिए लाया गया था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या याद रखनी है? दूसरी बात याद रखनी है, इसके कुछ की प्रोविंसेस है, क्या क्या है? तो
तो इस अधिनियम ने शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करने की कोशिश की, जिसे हम लोग कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से जानते हैं। गवर्नर जनरल को छूट दी गई किस चीज की? गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल, उसके द्वारा किए गए सरकारी कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया गया। और राजस्व मामले में क्या किया गया कि रेवेन्यू वसूलने और उससे जुड़े हुए मामलों को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया कि अब आप टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, टैक्स कलेक्शन के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक, अगला क्या है? तो न्यायालय और कार्य क्षेत्र, न्यायालय और कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र था, इस अधिकार क्षेत्र को कलकत्ता के सभी निवासियों पर रहेगा कि भाई ये पूरे जितने कलकत्ता के निवासी हैं सभी के पास रहेगा। लेकिन कोर्ट को आदेश देते समय भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करना होगा। अपील की व्यवस्था यानी प्रांतीय न्यायालयों में सॉरी फॉर दिस, अपील की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे प्रांतीय न्यायालयों में अपील की व्यवस्था की गई थी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास भेजे जाने की बात इसमें की गई। इन सभी पॉइंट को नहीं भी याद रखेंगे तो ज्यादा जरूरी क्या था, ज्यादा जरूरी जो पॉइंट अभी हमने देखा है इन पॉइंट को और साथ में इन पॉइंट को याद रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर। और ए नियम बनाने की शक्ति, ये सारी चीजें तो है ही, बट ये याद रखना है कि इसी के तहत न्यायपालिका के आवश्यक हस्तक्षेप से बचाया गया। ये सब पॉइंट आपको नहीं याद रखना है। लास्ट में सीधे सीधे हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें ज्यादा पॉइंट याद रखने नहीं है हमको, बस हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, 1781 का संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था? तो 1784 का क्विट इंडिया एक्ट तो इसके बाद में आया, 1793 का एक्ट इसके बाद में आया, 1813 का एक्ट इसके बाद में आया। तो कौन पहले आया? किसकी कमियों को दूर करेगा? जो इससे पहले आएगा उसकी तो कमियों को दूर करेगा। इसे क्या पता है कि 1784 में क्या होगा, 1784 में क्या होगा, 1793 में क्या होगा, 1813 में क्या होगा? आई डोंट। हम तो 81 में आए हैं ना भाई, तो हमसे पहले जो हुआ है उन कमियों को हम बता सकते हैं। हमारी बाद में होने वाली कमियों को आप जानो। तो हम देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन यहां से आ जाता है और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, संशोधन अधिनियम 1781 को और किस नाम से जानते हैं? तो अभी हमने ढेरों सारे नाम आपको बताए। क्या? भारत सरकार अधिनियम बिल्कुल नहीं कहते हैं, बंदोबस्त अधिनियम, कंपनी अधिनियम और न्यायिक अधिनियम। तो इसमें से हम क्या नाम देंगे? बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि भाई सेटलमेंट यानी कि बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 1781 के संशोधन अधिनियम के अनुसार कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किन मामलों में सीमित कर दिया गया था? कौन सा मामला था जिसमें बताया गया कि हम किसी भी तरीके के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? तो धार्मिक मामलों में, ठीक ना, धार्मिक मामलों में भी और राजस्व मामले में। तो ज्यादा हमको क्या यहाँ पे पॉइंट याद रखना है? राजस्व मामले। तो हम कहेंगे आंसर ए हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीजें बताई गई हैं कि कहीं ना कहीं से अगर हम लोग देखेंगे तो किन मामलों में? टैक्स कलेक्शन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक ना, तो टैक्स कलेक्शन के मामलों में हम लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक, तो इसके बिहेव पे हम कहेंगे कि राजस्व मामला यही सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत किसे कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई थी? किसे कहा गया था कि आप क्या कर सकते हैं? अधिकार क्षेत्र में छूट किसे मिली थी? तो भारतीय नागरिकों को। ठीक है, भारतीय नागरिकों को अधिकार क्षेत्र में छूट मिली थी।
आगे बात करते हैं 1781 के संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही 1781 का एक कानून लाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1781 के संशोधन अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल और परिषद के कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से बाहर रखा गया था जब वे किस क्षमता में कार्य कर रहे हैं। जब वे किसी न्यायिक में या किसी कार्यकारी में या किसी विधायी में। तो ये आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। हर बार एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाता है, इसका आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसके धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया था? 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसके धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का आदेश दिया गया? तो भाई भारतीयों के और किसके? भारतीयों के, ठीक ना, जो भारतीय लोग रहेंगे उनके रीति रिवाजों और सम्मान का निर्देश दिया गया था, बाकी किसी के नहीं। संशोधन अधिनियम 1781 ने किसके प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में मदद की? तो किसके प्रशासन को सुव्यवस्थित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुव्यवस्थित किया था। ब्रिटिश सरकार का प्रशासन तो उस समय था नहीं, इतना ज्यादा मतलब अभी विस्तारित नहीं हुआ है पूरी तरह से, अभी एक कंपनी रूल है। आपको हमने बताया है, ठीक है, कि 1773 से लेकर 1858 ये कहा जाता है क्राउन रूल। कंपनी रूल इसको कहेंगे, इसको कंपनी रूल कहेंगे। और 1858 से 1947 तक इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्राउन रूल। इसको क्राउन रूल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी अगर बात कर रहे हैं, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के ही रूल में हैं, अभी हम क्राउन रूल में नहीं आए हैं। वहां पे आएंगे तो उन सारी चीजों पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 1781 के संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रांतीय न्यायालयों से अपील कहां दायर की जा सकती थी? तो भाई कहां पे ये चीजें की जा सकती हैं? तो प्रांतीय के लिए प्राइवेट काउंसिल, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे लिए यहाँ पे बताया गया था कि भाई जो भी वहां पे जितने भी वहां पे अगर हम बात करते हैं तो संशोधन अधिनियम के अनुसार जो प्रांतीय न्यायालयों से अपील अगर हम लोग करना है, हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हम लोग जा सकते हैं जो भी प्रोविंसेस काउंसिल बनी थी वहां पे हम लोग जा सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं 1781 के संशोधन अधिनियम का तत्कालीन प्रभाव क्या था? तो उसका तत्कालीन प्रभाव अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया था कि कंपनी और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संघर्षों को कम करने के लिए लाया गया था। तो ये जितने भी अभी क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखिए। इन क्वेश्चन पे ज्यादा डिटेल में हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है पहले ही हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक है उन पे हम पहले ही चर्चा कर लेते हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन के साथ चर्चा नहीं करते हैं। बट जैसे ही करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को अभी मिलने वाली है तो उन पे हम पहले चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन बेस देखते चलेंगे। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक झलक आपको हम दिखला देते हैं इसका, कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा हमें समय देंगे। और कहा गया स्विच, यहां से आपको यहां लगा के आते हैं। एक रुख दिखा रहे हैं करंट अफेयर्स का, रुको जरा आपको दिखाते हैं कुछ चीजें। इंतजार में है कि कब पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स, पढ़ाएंगे।
इतने वेट काहे करवा रहे हो? वेट करवा रहे हैं, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, इसीलिए अच्छी चीजें हैं तो इसलिए हम वेट करवा रहे हैं कि अच्छी चीजें अगर आसानी से मिल जाएं तो फिर तमन्ना किसी को पाने की कैसे? तो इसलिए ना ये अच्छी चीजें हैं तो इनको इतने आसानी से नहीं, थोड़ा सा वेट करवाएंगे आपसे, लेट मिलेगा बट देर से आएंगे, जबरदस्त आएंगे, ठीक है। हम देर से आएंगे लेकिन जबरदस्त आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम अभी कहाँ से इंड क्लास हो, रुक जाओ, कह रहा है इंड क्लास सर जी, न इंड क्लास अभी कैसे, अरे कहाँ गया सब क्वेश्चन जी, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अलग अलग स्लाइड में बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो जाती है ना कि जब स्लाइडें इसकी चेंज होती हैं तो अब किस स्लाइड में कौन से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें अब ऐड यहाँ पे कर दिया जाता है, फिर हम आते हैं तो भी इनको अपना देखते हैं कि कहाँ से क्या चीजें हैं। तो एक बार ऐड करके मान के चलिए आज शाम को ऐड कर दिए, लाइट नहीं थी सही, फिर हम नहीं बना पाए वीडियो, तो फिर कल सुबह में आएंगे तो फिर ढूंढना पड़ता है ना कि कहाँ इसको रखा गया है। ढेरों सारी इसमें स्लाइडें हैं, 90 साल तक की स्लाइड बचा के रखेगा, ये कह रहा था कि 90 साल तक बचा के रखेंगे, वो अलग बात है कि 90 साल तक कौन पढ़ाएगा, पढ़ाता रह जाएगा, कौन जाने इसके बारे में, ठीक है। ओपन हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी से ओपन हो जाओ। वेट करवा रहा है, वेट हो रहा है, ओपन में भी ओपन हो रहा है। हाँ ओपन हो गया है जी, चलिए चलिए ये ओपन हो गया है और पहला यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा है, किस चीज का, एक क्वेश्चन दिखा रहा है आप लोगों को, करंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और करंट बेस्ड क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने मिल रहा है, और एक पहला क्वेश्चन है तो भाई इसी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके की क्लास चलने वाली है, बस आपको थोड़ा सा रुख दिखा रहे हैं, ठीक है, थोड़े से इसके रुख आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके की क्लास इसमें चलने वाली है। चलिए आते हैं इस पे और समझते हैं इसकी हर एक बातों को, ठीक है, एक एक बातों को हम समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें होने वाली हैं। ये कलर आपको दिख रहा है क्या? अगर ये कलर दिख रहा है तो फिर अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन में, 17 मार्च 2026 को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुख्य उद्देश्य है? तो पहली बात, सबसे जरूरी बात, 17 मार्च 2026 को टीकाकरण दिवस मनाया गया है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है ये हर बार 16 मार्च के आसपास मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाना चाहिए, ठीक है, 16 मार्च को मनाया जाता है, बट इस बार 17 मार्च को मनाया गया है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार, और पहली बार पल्स पोलियो अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। इसे पहली बार पल्स पोलियो अभियान के तहत शुरू किया गया था, पल्स पोलियो अभियान के तहत, ठीक है, पल्स पोलियो अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था पहली बार, ठीक है, 1995 ईस्वी में पल्स पोलियो अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था, और ओरल पोलियो वैक्सीन पहली बार दी गई थी, ठीक ना, पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई थी, ओरल पोलियो वैक्सीन यहाँ पे दी गई, ओरल पोलियो वैक्सीन पहली बार दी गई थी, ठीक है। और इसी के तहत हमने 2014 में ये कह दिया था कि भारत
पोलियो मुक्त देश बन चुका है। ठीक है, भारत पोलियो मुक्त देश बन चुका है। ठीक है, भारत पोलियो मुक्त देश बन चुका है। 2014 में हमने कह दिया था ये बात, ठीक ना, ये बात हमने 2014 में ही कह दिया था। और इसीलिए डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए, तो डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए हम लोग 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, 1 जुलाई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। बात अब समझ में आई आपको? अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई इसमें हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो अस्पतालों की संख्या बढ़ाना ये एक तरीके से भाई कार्य है। ठीक है, क्रिया विधि में आएगा। ये किसी भी प्रकार से इस राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का मुख्य उद्देश्य नहीं रहेगा, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, मुफ्त दवाइयों का विस्तारित करना, भाई ये भी नहीं है। टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करना, सी। और एक दो पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है, ये जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है, ठीक है, ये क्यों महत्व, ये क्या इसका महत्व है, तो पहली बात तो याद रखना है कि इससे क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य है भाई, कुछ उद्देश्य है इसके। ठीक है, इनको याद रखना है, इसका क्या उद्देश्य है। 1 मिनट रुकेंगे आप। इसका क्या क्या उद्देश्य है, तो भाई इसके उद्देश्य हैं कि जितनी भी जो जानलेवा बीमारी है, ठीक है, जो भी जानलेवा बीमारी है, ठीक है, तो इन बीमारियों से क्या करना, लोगों को मुक्त करना, एक बीमारियों से लोगों को बचाना। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि लोगों को जागरूक करना। ठीक है, लोगों को इस टीकाकरण के बारे में जागरूक करना। ठीक है, लोगों को जागरूक करना, तो ये इसके उद्देश्य रहे हैं। अब आपको एक क्वेश्चन के बारे में इतनी सी बातें जो हमने अभी आपको बताया है, अब आप समझ में आपको आया होगा कि हाँ भाई एक क्वेश्चन पे इतनी सी चीजें बताई जाती हैं। ये है करंट अफेयर्स। इस तरीके से करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, इसीलिए हम इसमें समय ले रहे हैं, और समय ले रहे हैं बट देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। बात समझ में आई? इसलिए समय ले रहे हैं करंट अफेयर्स क्लास में। हम चाहते हैं कि जब भी हो रेगुलर बेस हो और डिटेल एनालिसिस के साथ हो, एक एक क्वेश्चन को चीरते हुए चलना, एक एक ऑप्शन पे हम लोग ढेरों सारी बातें करते हुए चलेंगे। दोबारा इससे कभी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो देखते ऐसे चुटकियों में उड़ा देना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा समय इसमें ले रहे हैं। थोड़े से देर से आएंगे बट इसमें दुरुस्त तरीके से हम लोग आने वाले हैं। तो देखेंगे करंट अफेयर्स का, ये आपको बस केवल रुख दिखा रहे थे, बाकी हम एक क्लास आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। मे भी कल सुबह आपको एक क्लास जरूर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और जो भी आपके अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप निभाते हुए चलेंगे। बाकी क्या हम करना चाहते हैं, आप लोग बड़े ही समझदार हैं। ठीक है, तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।